सन्माननीय गुरु उस्ताद सिंह जीओ सनमर फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर, हर औगण एक हथकड़ी है, हर औगण एक बेड़ी है। कई दफा असी एक बेड़ी कट्टण की कोशिश करते हैं, चार बेड़ियां होर पै जांदियां। एक हथकड़ी कट्टण की कोशिश करते हैं, 10 होर पै जांदियां। फिर सिर्फ हाथ ही बन्ने हुए नहीं, पैर ही बन्ने हुए नहीं, गले विच भी जंजीरां। नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। रसना नाल जितना मिथ्या बोलना है, जितना कौड़ा बोलना है, जितना अनर्थ बोलना है, ये गले विच पईयां होईयां जंजीरां ने और सारा दिन ये जंजीरां वधदियां ने। सार्थिक ते कदी कदाई कोई बोलिया जांदा नहीं ते सारा बंदा अनर्थ ही बोलदा है। ये हथ जितना अनर्थ करदे ने, हथकड़ियां पैंदियां जा रही। ये पैर जितना गलत पासे चलते ने, बेड़ियां पैंदियां जा रही। रोज रोज मनुख जकड़दा जा रहा। धर्म का फल की है? मुक्ति। मुक्ति के आखिरी अर्थ ने आजादी, क्योंकि इस सतगुरां ने इशारा किया अज के पावन वाक दे कोई गुरु ने बख्शिश की है, बंधन छोड़, साडे बंधन तोड़ दिते। बंधन है न की, जकड़ है की। नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। कहंदे ने जिहड़े लंबे कैदी आउंदे ने, उम्र कैदी। उम्र कैदी तो मुराद ये ना समझे 10-20 साल, सारी जिंदगी की कैद। ऐसे भी ने उन्हां दे पैरां दे जो बेड़ियां आउंदियां ने, हथकड़ियां आउंदियां ने, साल 6 महीने उन्होंने अखड़दियां ने, बाद विच उन्हां नाल रहण दी आदत बन जाती। बेड़ियां गहना बन जांदियां, हथकड़ियां भूषण बन जांदियां, गले दीयां जंजीरां हार बन जांदियां। जद हथकड़ियां कड़े बन गए, बेड़ियां झांजरां बन गईयां, गले दीयां जंजीरां हार बन गईयां, हुण तोड़ना किसने? इसनूं दूसरे उदाहरण नाल मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। लंबे मरीज, लंबी बीमारी दे मुब्तला मरीज, जिन्होंने कहते हैं दायमी मरीज, दायमी मर्ज, पक्के रोग, जिन्हां दी कोई मिटण दी, दूर हटण दी मरीज दे अंदर कोई आशा भी नहीं आती। जो लंबा मर्ज आउंदा है, मरीज उस नाल सहमत हो जाता है, ठीक है, और उस रोग नाल जीवन की उसकी आदत बन जाती है। उसनों कोई इलाज भी दसे, प्रथम वो इलाज कराएगा नहीं। जे किसी दे जोर देने ते इलाज कराया भी ते अंदरों उम्मीद नहीं कि मैं ठीक होवांगा। कारण 8-10 साल हो गए ने, 12-14 साल हो गए उस बीमारी च जीवदे, तो उस रोग दे जीवन की आदत बन जाती है। उस बीमारी दे जीवन की आदत बन जाती है। किसनों अपने सहने से साना, ईश्वर ना करे इस तरह का रोग ते इस तरह के रोगियों के दर्शन करा दे, पर एक अनुभव की गल, दुनिया दे इस तरह के मरीज हैं जो लंबी बीमारी विच मुब्तला है, लंबा रोग, और रोगी अपने अंदरों उम्मीद भी ला बैठा है कि मैं ठीक हो सकता। रोग नाल जीवन की आदत हो गई। धार्मिक चिंतक कहते ने, धार्मिक दार्शनिक पुरुष, रोग नाल सहमत हो जाना यह भी एक रोग है। बीमारी नूं कबूल कर देना यह भी एक बीमारी है।
हथकड़ियां कड़े समझ लेना यह भी एक रोग है। बेड़ियां नूं झांजरां समझ लेना यह भी एक रोग है। गले दियां जंजीरां नूं हार समझ लेना यह भी एक बीमारी है। ते जे जंजीरां हार प्रतीत होंदियां ते कौन तोड़ेगा। बीमारी नाल जीण दी आदत बन गई है ते रोगी रोग नाल जो है सहमत हो गया है। हुण इसदा कौन इलाज करेगा। अद्धा कम दवाई ते डॉक्टर करता है, अद्धा कम रोगी दा भरोसा करता है। विश्वास विश्वास ते रहा ही नहीं, ना दवाई ते ना वैद ते, तो ठीक किस तरह होगा। कहने दवाई दे अगर भरोसा नहीं, डॉक्टर ते यकीन नहीं, दवाई पूरा काम नहीं करेगी। दुआ अरदास उस दे भरोसा नहीं, यकीन नहीं, तो दुआ भी काम नहीं करेगी। दवा ते दुआ दे नियम एक ही है। एक उर्दू का शायर कहता है, उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। हुण ते मेरा अरदास करने भी जी नहीं करता। ये फकीर कहता है, हुण मैं खुदा तो निराश हो गया, हुण मेरे अंदर दुआ करने भी जी नहीं करता। मेरे हाथ ही नहीं उठते, मेरे हाथ ही नहीं जुड़ते। उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी जी धन गुरु अर्जन देव जी स्टेज का जिक्र करते हैं। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले जागे। बड़े डेरियां ते हो आए, बड़े संतां महापुरुषां कोल हो आए, बड़े तीर्थां दा रटन कर आए, बहुत सारी कथा कहानियां गुणी ज्ञानियां दियां सुनिया, बहुत कीर्तन सुनिया, बहुत गुरुद्वारियां च हो आए, बड़ा पाठ पुण्य दान कीता, कुछ गल नहीं बनी। निराशा भई निराशी बहुत दिन ला गए, क्योंकि बहुत दिन हो गए पाठ करते हैं। लंबे समय तक तीर्थां ते भटकते रहे, निराशा छा गई। पहले ते दुबदा पता नहीं रब है भी कि नहीं, तो नहीं दे नाल है, ये दो गल्लां अज दुबदा है। पता नहीं है भी कि नहीं, पर एक दिन ऐसा आ जाता, नहीं छड्डो छड्डो। निराशा, घोर निराशा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, कदी कदाई ऐसा होता है कोई मां बाप अपने पुत्रां तो निराश हो जाता, बई इन्हां ने की सुख देना। निराश। कदी कदाई कोई बच्चे मां बाप तो निराश हो जाते, बई इन्हां तो सानू की मिलना, कुछ नहीं। कदी कदाई कोई भरा तो निराश हो जाता है, देश ने मैनू की देना है। कदी कदाई कोई मित्र तो निराश हो जाता है, इसने सानू की सहयोग देना है। कदी ऐसा भी होता है कोई पति अपनी पत्नी तो निराश हो जाता है, इसने मेरा की साथ नहीं लाना है। ते कदी कदाई ऐसा हो जाता है कोई पत्नी पति तो निराश हो जाती है, भाई इसने मेरा की जीवन का साथ देना। गुस्ताखी माफ। कदी कदाई ऐसा होता है कोई गुरु तो भी निराश हो जाता है, परमात्मा तो भी निराश हो जाता है, मैनू की लभना है, इस तो मैनू की मिलना है। निराशा जीवन के वख-वख तल ते पैदा होती है। आप सारे गृहस्थी हो, संसार दे रहने वाले हो, ते संसार दे ये हालात आखिर मनुख दा तन मन लंघदा है। हजारां ऐसे वालदैन मिल सकते हैं जो अपने पुत्रां तो निराश ने, इन्होंने सानू की सुख देना है। और अनगिनत में ऐसे नौजवान बच्चे देखे जो अपने माँ बाप तो निराश ने। बहुते ऐसे मित्र देखे ने जो मित्रां तो निराश हो गए ने, बहुते ऐसे भरा देखे ने भरावां तो निराश हो गए ने। अनंत ऐसियां पत्नियां जो पति तो निराश हो चुकी ने, और बहुत सारे ऐसे पति जो पत्नियां तो निराश हो गए।
दुनिया विच बहुत वड्डी भीड़ है जो परमात्मा तो भी निराश हो गए। नास्तिक का मतलब की है, कोई आस्था नहीं रही, कोई भरोसा नहीं रहा। गुरु तो भी निराश, की लभना है, की मिलना है, अमृत वेले उठ के की करना है, जब तब करके की करना है। जो नहीं अमृत वेले उठ रहा ते नहीं जब तब कर रहा, आखिर की है निराश, गल खत्म। ऐसा की लभना सा। गुरु अर्जन देव जी इस स्टेज का जिक्र कर देते हैं, भई निराशी बहुत दिन लागे। किधरे बहुत दिन साधना करता रहा, तीर्थां ते भटकदा रहा, जप तप करता रहा, थले कुछ नहीं पिया, निराश। निराशा ने घेर लिया। सारी जमीन दे थले पानी है, किधरे 4 फुट खोदिए पानी निकलता है, किधरे 200 फुट खोदिए पानी निकलता है, किधरे 1000 फुट की खुदाई करिए तां पानी निकलता है, उंज नहीं। मैनू भारत का तजर्बा है, राजस्थान के जैसलमेर का इलाका 1500 फुट की खुदाई ते पानी निकलता भी नहीं है। रेत के टिब्बे, मरूथल, पानी ते जमीन दे थले है, किधरे 5 फुट ते किधरे 500 फुट। हर एक जीवन के अंदर परम आनंद है, परमात्मा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में सब विश्राम। किधरे 5 फुट खुदाई करिए, पानी निकल आता है, फुहारे प्रगट हो जाते, अमृत प्रगट हो जाता है। किधरे 500 फुट ते, किधरे ऐसा भी हो सकता है 1000 फुट। ते बंदा किधरे 500 फुट खोददियां निराश हो जाए, भाई है ही नहीं, गल खत्म हो जाते हैं। 500 फुट की खुदाई कर करके थक गए, पल्ले तो कुछ नहीं पिया, मिले तो कुछ भी नहीं। जमीन अलग अलग है, किधरे 5 फुट ते खोदिए पानी निकलता है, किधरे 500 फुट। हर एक जीवन अलग अलग है, किधरे विकारां की परत ज्यादा है, किधरे विकारां दे रोड़े ज्यादा पे ने, किधरे पूर्वले संस्कारां की परत ज्यादा है, हटानी पड़ेगी। मैं इस तरह के पुरुष देखे ने, एको दफा वाहिगुरु आखदे जुड़ जाते हैं, और वह भी देखे ने वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे खप जाते हैं, तां भी कोई गल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? वो 1000 फुट खोदना पड़ेगा। अमेरिका के कोलोराडो का जो इलाका है, मैं उस संबंधी एक घटना पढ़ी। उत्थे सोने दियां खाना सन, उतों की गौरमेंट पट्टियां ते देंदी सी 10 साल 20 साल वास्ते खाना। एक ने पूरी पहाड़ी 10 साल के पट्टे ते ले ली, और मैं पढ़ रहा सी, उसने 400 थावां दे ते 400 फुट खुदाई की थी, उन्हें कुछ भी ना मिले। कहते घोर निराशा ने उसनों घेर लिया, और करोड़ों डॉलर उसनों अपने जाया होंदे दिखाई देते हैं। खुदाई ते काफी खर्च कर चुके सी, पट्टे दा काफी गौरमेंट नूं दे चुके सी, ते वापस आंदी कौड़ी ना दिखाई देती। दिमागी संतुलन भी उसका टामाडोल होने लगा। उसने अखबारों में खबर छपवा दी, मैं बेचनी है, कोई ले लवे, एक खान मैं बेचनी। कहन जितना उसका खर्च होया सी ना, अद्धे मुल ते किसी ने ले ली, अद्धे तरफ। मैं सारी कथा जो वाकई घटना हुई है पढ़ रहा सी। कहन जब लिखा पढ़ी हो गई तो उसने पैसे भी दे दिते, तो जिहड़ा वेचण वाला सी ना, हस पिया खिड़खिड़ा के। जिहड़ा खरीदार सी उन्हें आखिया, हसिया क्यों? कहते तेरी मूर्खता ते हसिया, और की है? क्यों? भी तेनू पता है मैं 400 थावां ते खुदाई की थी है, और 400 फुट की खुदाई की थी, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पिया। 400 खूह में खट्टे ने, और मैं डूंगा गया 400 फुट, मैंने कुछ भी नहीं मिले, किसी एक थां तो भी कुछ नहीं मिले। ते तू फिर मैनू अद्धी रकम दे दी, मैनू डुबदा बचा दिता तू ते, और तू जरूर डुबेगा। इस वास्ते तेरी मूर्खता ते मैं हसिया।
वो भी हस पे खरीदार। कहने लगा मित्रा ये है कि तू ये दावा कर सकता है कि 400 फुट तक सोना नहीं, इस तो अगे भी नहीं है, ये तेरा दावा फिजूल है, मैं अगे खुदाई करांगा। आप सुन के हैरान हो गए, उसने सिर्फ 3 फुट खुदाई की थी, सोना निकल आया, सिर्फ 3 फुट। और माला माल हो गया, दुनिया का सब तो अजीब तरीन बंदा हो गया, सिर्फ 3 फुट खुदाई की थी। कई दफा जप करदियां करदियां तप करदियां बंदा उठों मुड़दा है जब बिल्कुल दर ते पहुंचने वाला होता है। मैं ऐसे ही देखे अभ्यासी, ऐसे सत्संगी देखे ने पहुंचने वाले उन्हें मुड़ पैंदे ने। इस दे उत्ते एक सूफी ने बड़ा गजब का कलाम आखे, किस्मत की बात देखिए टूटी कहां कमद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। एन बिल्कुल 2-4 हाथ मंजिल रह गई, उत्थे ही हौसला टूट गया, उत्थे ही निराशा पैदा हो गई, छड़ो उत्थों ही मुड़ गए। यकीन जानो कई दफा ऐसा होता है दरिया के कंढे पहुंच के लोग मुड़ पैंदे प्यासे, भाई निराशी बहुत दिन ला गए। रोज रोज का सत्संग इस वास्ते चाहिए कि आशा बनी रहे, निराशा ना पैदा हो, प्रेरणा मिलती रहे। और यह भी गल वखरी कि कई दफा गुरुद्वारे बैठने वाले आने वाले भी निराश देखे ने, बैठे ने, उम्मीद कोई नहीं। इस तरह जैसे कोई 10-12 साल के लंबे रोग दे कोई रोगी जी रहा हो तो वो सोचता मैं कितने ठीक होना है, ना उसनों दवाई ते भरोसा रह जाता है, ना उसनों डॉक्टर ते। इस तरह के निराश सत्संगी देखे ने, ना शब्द ते भरोसा, ना कथा ते भरोसा, ना कीर्तन ते भरोसा, ना गुरु ते भरोसा रे। भाई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे, दुनिया दे शरीरक रोगी जो अपने रोगां नाल सहमत हो गए हवन थोड़े ने। पर इस तरह के सत्संगी बहुत सारे ने, गुस्ताखी माफ, जो अपने विकारां नाल सहमत हो गए ने। भाई विकार जाने थोड़ी ने, झूठ दे जीना ही पेगा, लोभ दे जीवना ही पेगा, ईर्षा दे जीवना ही पेगा, हंकार दे जीवना ही पेगा, कि दूर थोड़ा होने वाले थोड़ी है। सिर्फ एक जन्म इसी शरीर के 10-12 साल का कोई लंबा रोग होवे ते रोग नाल रोगी सहमत हो जाता है। ये जिहड़े मानसिक रोग ने ते कई जन्मां तो साडे नाल चले आवे, कई जन्मां तो लंबे रोग ने, बहुत लंबे रोग ने। आहंग रोग का इस शब्द दे जिक्र किया सतगुरां ने। ये आहंग रोग, ये हंकार, ये तो कई जन्मां तो साडे नाल चले आ, कई जन्मां तो मनुख सहमत हो गए। और आप सुन के हैरान हो गए, जर्मनी का प्रसिद्ध डॉक्टर फ्राइड कहा करता सी, भारत के संत गलत कहते हैं कि हंकार नूं जितया जा सकता है, ईगो नूं मारिया जा सकता है, लोभ नूं खत्म किया जा सकता है, काम नूं जितया जा सकता है। कहते नहीं, लोभ की जित होगी, हंकार की जित होगी, काम की जित होगी, तेरी नहीं होगी। जब तू लड़ लड़ के भी हार नहीं है तो लड़ी ना, न समा बर्बाद करना, अपनी शक्ति बर्बाद कर। जर्मनी के इस प्रसिद्ध डॉक्टर ने ऐसा कह दिता, कहते भारत के संत गलत कहते हैं, उन्होंने इसका ज्ञान नहीं सी। उंज कहता है कि इन्हों जितया जा सकता। कहते मन नूं जितना की है, मन नूं जितण तो मुराद है हंकार नूं जितना, मन नूं जितण तो मुराद है लोभ नूं जितना, मन नूं जितण तो मुराद है वासना नूं जितना। वो कहता सी नहीं जितया जा सकता। ना समा बर्बाद करो, ना अपनी शक्ति जाया करो। जो लोभ करांदा है करो, जो हंकार मंगदा है दो, जो वासना चाहती है करो। लड़ो ना, लड़ के अपना समा ना बर्बाद करो, लड़ के अपनी शक्ति ना बर्बाद करो। पर भारत के ऋषि कहते रहने, गुरबाणी कहती है नहीं जिते जा सकते। पर कदी कदाई कोई हजारां दे चों एक अद जितदा है तो फिर भरोसा नहीं बचता। 1000 बूटे लाइए अंब दे ते सिर्फ एक नो फल लगन ते बाकी सारे सुख सड़ जा,
तो फिर निराशा ही पैदा होगी है, पता नहीं किवें हो गया है। हुण फुल फल तो लगते ही कोई नहीं, लगते तो 999 बूटे मुरझा गए, कुमला गए, कुछ नहीं लगे। बहुते सत्संगियां भी जब देखीदा है भी लभ्या तो इन्हां नूं भी कख कुछ नहीं। लंगर दे भांडे मांजदे मांजदे इन्हां दे हथ घस गए ने, माला फेरदे फेरदे उंगलियां घस गई ने, बाणी पढ़दे पढ़दे अखां कमजोर हो गई ने, गुरुद्वारे जांदियां जांदियां बुढ़े हो गए ने, लभ्या तो इन्हां नूं कख नहीं। तो निराशा, मायूसी, बई निराशी बहुत दिन ला गए। हर मजहब दे इस तरह होंदा है। सूफी अमीर खुसरो ये भी साफ कह रहे हैं, उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, ऐ खुदा हुण ते प्रार्थना करन नूं भी जी नहीं करता, हुण मैं तेरे अगों दुआ करा ऐ भी जी नहीं करता, ये भी मेरी आत्मा नहीं मनती। उठते नहीं हैं अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से, ऐ मेरे परवरदिगार ना उम्मीद हो गए, तो मेरा की सवारना कुछ भी नहीं, तैथों मैनू की मिलना है कुछ भी नहीं। मैं दोहरा दिया, कदी कदाई कोई मां बाप तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई भरावां तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई मित्रां तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई पत्नी तो या पति तो निराश हो जाती है। ऐसा भी दौर आउंदा है, कदी कदाई कोई परमात्मा तो निराश हो जाता है, गुरु तो निराश हो जाता है, मैनू की लभना इत्थे, मैं तो खप गया, थक गया। और मैं इस तरह के सत्संगी देखे जो अमृत वेले आके झूम झूम के सुनते सन आस्था दीवार का कीर्तन, हुण गुरपुरब वाले दिन भी नहीं आते। मैं ऐसे देखे ने जो सुंदर गुटके का पूरा ही नितनेम कर लेंदे सन, हुण जपजी साहब भी नहीं पढ़ते। मैं ऐसे देखे ने अमृत वेले आके बैठना, कदी नागा नहीं पाना, और नहीं इस पासे का रुख भी नहीं करते। निराश, भई निराशी बहुत दिन ला गए। ऐसा तो हो सकता है किसी पहाड़ नूं खोदिए सोना ना मिले, हीरे ना लभन। ऐसा तो हो सकता है कि किसी सागर विच गोता मारिए ते मोती ना मिला, पर ऐसा कतई नहीं होवेगा कि जीवन के गहरे तल विच चले जाइए तो परमात्मा का नाम ना मिले, परम आनंद ना मिले। मिलता है, अपना अपना वक्त लगता है, समय लगता है, किधरे जरा ज्यादा गहराई च जाना पैंदा है, किधरे छेती जो है गल बन जाती। मैं इस तरह भी देखा कईयां दी बहुत छेती गल बन गई। कुछ दिन वाहिगुरू का जप किया और मैं अपनी अखां नाल देखे ने गल बन गई। मैं इस तरह के एक दो बंदियां नूं देख के ईरखा दे च आ गया। मैं कहा हद हो गया सी, तो ट्रैफिक पुलिस की तरह इंज हद करते रहे, इंज हद करते रहे, सारे नूं रस्ता दसदे रहे कि तू पहुंच भी गया। हालांकि मैनू ही कहंदा सी कि नहीं जी ऐ मैनू अर्थ दसो, ते मैं नाम जपना है, साधना करनी। मैं ठीक है इंज कर। जब उसनूं रंगिया होया देखिया, उहदा सुरूर देखिया, उहदी मस्ती देखी, मैं कहा मित्रा तेनू वेख के मैनू धार्मिक ईर्खा पैदा हो गई है, ईर्खा। और उस दिन मैनू पता चलिया कि धार्मिक ईर्खा भी होंदी है। मैं कसी ते हथ करते रह गए, इंज जाओ इंज जाओ, ते तू द्वार ते दस्तक जा दी है। तेरे कोल सरूर ज़ारो ज़ार रोण भी लग पिया, तेरे कोले मस्ती, तेरे कोले आनंद, तेरे कोले खेड़ा। थोड़े दिन बस इतना है, कोई वकारां दी परत थोड़ी पई, कोई पत्थर थोड़े जिहा पैसन हटाए, अंदरों झरना फुट गया, निकल गया। किधरे ये मिट्टी रेत बहुत ज्यादा पई है, किधरे पत्थर बहुत ज्यादा पैने, हटाने पैणगे। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, हर औगण एक बंधन है, जंजीर है। जन्मां जन्मांतरां तो मनुख औगणां दे जीवन दा आदी हो चुके हैं, तो हुण मनदा भी नहीं कि औगण हट सकते हैं। कहते ने मिस्र विच जद क्रांति हुई ना, कर्नल नासर ने कराई, तो शाह फारूक नूं निकलना पिया मिस्र चों। जो दुनिया की राजनीति का थोड़ा अध्ययन करते हैं उन्होंने पता होगा। किंगडम खत्म होया तो कर्नल नासर दे नाल उत्थे डेमोक्रेसी आई मिस्र दे। ते नासर ने पहला ऐलान यह किया कि शाह फारूक ने गद्दारी के दोष जिन्होंने उम्र कैद
दी सजा दी हुई वो सारे आजाद कर दो, खोल दो, क्योंकि वो जमहूरीयत लिए लड़ रहे सन ते शाह फारूक ने उन्होंने कैद कर दिता सी। नासिर का पहला हुक्म इनू कढ़ दो, सारियां नू आजाद कर दो। उन्हों की बड़ी मेहनत सी, विचारे में 10-20 साल तो जेल दे सड़ रहे हैं। जवानी दे चो पकड़े गए सन, अज बुढ़े हो चुके सन जेलों दे, बेड़ियां पैरों च पईयां होईयां, हथकड़ियां हत्थां च। कहंदे ने शाही वक्त की हुकूमत का यह ऐलान भी कैदी असी रिहा करते हैं। ते जब उन्होंने कैदियों को आख्या गया, कोई जेल च रखे गए सन सारे, भाई अज तो तुसी रिहा। मैं पढ़ के हैरान होया, 80% कैदियों ने रिहा होने तो इनकार कर दिता। कहते नहीं, किथे जाइए। किसी को 30 साल हो गए सन, किसी को 40 साल। कई तो कहते सन असी अपने घर का रस्ता ही भुल गए, सन हुण बच्चियां दे नाम भी याद नहीं रहे। कई तो कहते सन पता नहीं साडे मां बाप रहे होने ने कि नहीं, बुढ़े हो चुके सन, किथे जाइए। जवानी च पकड़े गए सन, क्योंकि क्रांतियां अक्सर जवाना के मोढियां ते चलदियां। बुढ़े हो गए सन, पर जब उन्होंने हुक्म सुनाया गया, नहीं थानू आजाद कर दिता, कहते किथे जाइए, 2 टाइम वक्त से रोटी मिल जाती है, छप्पर है दे थले रात कट लेने, जिंदगी कट लेने, निश्चिंतता है, किथे जाइए। उन्होंने जबरदस्ती कढ़िया जेल दे चो, उन्हों दी बेड़ियां तोड़ियां, उन्हों दी हथकड़ियां तोड़ियां, जो 30-40 साल तो पैरों च हथां च पईयां होईयां सन। मैं पढ़ के दंग रहा, रात के समय अद्धी कैदी जेल के दरवाजे दे वापस आ गए, अद्धे कैदी। कहने किथे रात कटी, किथे जाइए। साडा कोई अपना बाहर है भी कि नहीं हो तो कुछ पता नहीं चलता। अंदर सुख है, जेल घर प्रतीत होती पई है। जिस दिन जेल अपना घर लगे तो जेल तो आजाद होने का ख्याल भी नहीं रहता। जिस दिन औगणा नाल बंदा सहमत हो जाए तो फिर औगणा नूं तोड़न का ख्याल भी नहीं आता। जिस दिन जंजीरां गहने बन जान तो इन्हां नूं तोड़न की फिर हिम्मत भी नहीं पैंदी। गुरु का पहला एक काम है, अगले नूं एहसास कराना तू रोगी है, तू जंजीरां विच जकड़िया होया है। और गुरु का एक काम आउंदा है, तो पुरखा जपदियां जपदियां हथकड़ियां कट जाणगियां, बेड़ियां कट जाणगियां, तू आजाद हो जाएगा। और आजाद होंदियां तेनू परम आनंद की प्राप्ति होएगी, परम घर की प्राप्ति होएगी, तेरी सारी भटकना मिट जाएगी। अज दे पावन पवित्र वाक दे सत्संग दा, गुरु की महिमा दा, गुरु की संगत दा, इस तरह का कोई फल मेरे बादशाह ने दसिया। सिलसिलावार आप सरवण करो। दास आखरी अरदास जी के सामने रखे, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महला पंजवा घर पंजवा दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद। दो पदियां दे इस ख्याल नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने टोडी राग दे राही साडे सामने कीता है। ईश्वर एक है, उसकी उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहे, सत स्वरूप है, और वो गुरु है, प्रसाद वो दयालु है, दया की मूर्ति है। हाँ जी, ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन। उस परिपूर्ण परमात्मा ने मेरा ऐसा गुण बना दिता है, मेरे ऐसे अवगुण कट देते ने, ऐसी बख्शिश कर देती है, मैनू ऐसा गुणवान बना देता है। हाँ जी, पंच दोग अर अंगोग ए तन ते सगल दूर कीन। पंजे पाप मनुख जद भी पाप करता है, अहंकार वश होके करता है, जद भी पाप करता है, लोभ वश होके करता है, जद भी पाप करता है, वासना वश होके करता है, जद भी पाप करता है, क्रोध वश होके करता है, मोह वश होके करता है। कारण तो यही है, तो जद बीज यही है तो साहब इत्थे कह रहे ने जिहड़े पंजे पाप ने, ते इन्हां दा जिहड़ा मुखी है अहंकार, ये तन चो सारे कट दिते। ऐसे परमात्मा ने मेरा गुण बनाया है, ऐसी बख्शिश की। हाँ जी, बंधन तोड़ छोड़ दिखया ते तुमको सब मेरा दीन। उस परिपूर्ण परमात्मा ने बख्शिश की है। गुरु दे शब्द का मिलाप होया है, गुरु दे शब्द हिरदे विच वसे है, और ये सारे जिहड़े बंधन सन पापां दे ये सब हट गए।
ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਮੁਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼। ਮੋਕਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ? ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਫਲ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ। तो सैद करण मेरे सारे बंधन उस पूरे परमात्मा ने तोड़ दिते, क्योंकि गुरु दा मिलाप करा दिता, शब्द दा हृदय विच वासा होया और इस गुरु शब्द के आसरे ते सारे बंधन मेरे जो है टूट गए और इन परमात्मा का नाम मेरे हृदय च वसे। हाँ जी। रूप अनरूप मोरो कछ ना विचारियो, प्रेम गहर मोह रंग पीरियो। शब्द दा जाप करदे आ अंदर प्रेम ऐसा पैदा होया, परमात्मा ने कबूल कर लिया। उसने मेरी सुंदरता ते करूपता नहीं देखी। भाव उसने हुण मेरे पुराने अवगुणां नूं नहीं चिता लिया, उसने मेरी हुण पुरानियां कमजोरियां नहीं देखियां, हुण उसने मेरी करूपता का ख्याल नहीं किया। इंज अपना प्रेम दे दिता है, कबूल कर लिया, प्रवान कर लिया। हाँ जी। एथियो लालन पार बीच खोए, अंध चिता रखे कतीन। पाट बीच खोए, विचकार जो एक पाट सी, दीवार सी औगणा दी, वो खोए, नाश हो गई, वो मिट गई, पर्दे हट गए। उस लालन नूं परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने अंदरों वेख्या और इस तरह हर्ष पैदा हो गया, आनंद पैदा हो गया, भरोसा पैदा हो गया कि प्रभु परम आनंद है, परम खेड़ा है। दीवार दे हटदियां, पाट दे मिटदियां, इस तरह परम आनंद की प्राप्ति हुई। हाँ जी। किसी को ग्रहो सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर किसी को तीन। काया दा घर उसे मालिक दा है, उसे प्रभु दा है, वही ठाकर है, वही मालिक है। हुण वही प्रगट हो गया है और समझ आ गई सब कुछ ते उसे दा है, उसी की दिती हुई जो है ये देन है। मन हुण हर्ष दे च आ गया है, मन हुण जो है भरोसे विच आ गया। मैं उसे दा हुण सेवक बन गया, मैं उसकी अधीनगी चला गया, जिसदा ये घर है, जिसदा ये ठिकाना है। मैं उस नाल अपनी सांझ बनाई है, मैं उसका सेवक बन गया। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, सत्संग करदियां करदियां निराशा ना पैदा होवे। सत्संग साधक पुरुष गुरमुखां दी संगत विच भरोसा वधदा जाए, उम्मीद वधदी जाए, निराशा ना पैदा होवे, ताकि एक दिन असी भी इस जीवन विच अपने उन्हां तमाम बंधनां नूं तोड़ सकीए जो औगुण ने बंधन रूप इन्हां नूं मिटा सकीए। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। फुल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर काल मूर्त, आजूनी सैभं गुरु प्रसाद, बेसुमार अथा अगन अतोल, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु साध संगत जीओ, सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक पंक्ति तो विचार आरंभ करन लगा। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिध पाई। मनुख ने अज तक अपनी खोज का आधार बनाया जमीन नूं, सागर नूं, पहाड़ां नूं या ग्रह नक्षत्रां नूं। मनुख ने पूरी ताकत लाई, पूरी सियाणप लाई, धरती दे चों अन धन इसनूं मिलिया।
बहुत कुछ इसने प्राप्त किया। फिर इस दियां नज़रां पहाड़ां विच गईयां। इसने पहाड़ां तो तरह तरह की मैदनियात धातुआं, लोहा, तांबा, जस्त, सोना, चांदी, अनंत वडमुलियां धातुआं इसने पहाड़ां तो प्राप्त की। फिर मनुख की खोज का आधार बने सागर। उस सागरां दे गहरे कुख दे चों इसने मोती, तेल और तरह तरह दियां कारामद चीज़ां प्राप्त की। फिर इसकी दृष्टि चली गई चंद्रमा ते, शायद उत्थों भी कुछ लभे। जमीन इसने लोड़ां ते पूरियां कीतियां, पर मनुख दी झोली ना भर सकी। सागर इसने बंदे दियां लोड़ां ते पूरियां कीतियां, मनुख नूं तृप्त नहीं कर सके। पहाड़ तरह तरह दियां उसने धातुआं दित्तियां ते बंदे दियां जरूरतां नूं पूरा कीतिया, लेकिन पहाड़ भी मनुख नूं तृप्त नहीं कर सके। और मनुख चंद्रमा तो भी खाली हाथी लौटिया। कुछ रेत लियाया सी मुट्ठी भर उत्थों, जिस दे उत्ते अरबां खरबां डॉलर खर्च होए सन। जिस दिन विज्ञान दे चरण चंद्रमा ते पहुंचे सन, पहला मनुख जद पहुंचिया सी, सारी दुनिया दे हुलास दी लहर दौड़ गई सी, खुशी दी लहर। बंदा चंद ते पहुंच गया। इनू बड़ी करामात समझिया गया, बहुत वड्डी गल समझिया गया। बंदा चंद ते पहुंच गया। उन्हां दिनां विच एक बड़ा ही मुस्लिम उच्च पद्धर दा शायर जिगर मुरादाबादी जिंदा सी, अज ते नहीं रहा। उसने तंजी लहजे विच आख्या, आसमानों की तमन्ना करने वाले, जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहने की कोशिश करदा, पर तैनू ते जमीन दे उत्ते भी रहने की जाच नहीं आई। जिहो जियां दा नरक तू जमीन ते बनाया, इहो जियां दा नरक चन्न ते बनाएगा। और की करेगा? जेड़े वितकरे, भेदभाव, ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगड़े तू जमीन ते बर्पा कीते ने, यही चंद्रमा ते करेगा। और की करेगा? उसने तंजी लहजे च आख्या। तो खैर मैं अर्ज करा, अज तक मनुख की खोज का आधार बने ने जमीन, पहाड़, फिर सागर ते फिर चंद्रमा ते होर ग्रह ने छत्र, जिन्हां दी तरफ बंदे दी नजर है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, एक होर थां भी है, अगर उसकी खोज की जाए तो मनुख के हाथ खाली नहीं रहणगे, हाथ भर जाणगे, माला माल हो जाएगा। वो केड़ी थां है? जमीन दा ते चप्पा चप्पा बंदे ने खोज मारे है। पहाड़ां दे सीने इसने चीरे ने, थां थां ते लोहा कढ़िया, तांबा कढ़िया, जस्त कढ़िया, कोयला कढ़ रहा, बहुत कुछ कढ़ रहा, तेल इत्यादि कढ़ रहे। और सागर दे डुबकियां लाके भी इसने बहुत कुछ प्राप्त किया है। होर ऐसी केड़ी थां है जिसों इसनों बहुत कुछ लभ सकता है? तो सतगुरां दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। हे भाई, मन दी खोज कर, की लभेगा? नौ निद नाम, नौ खजाने, निद कहते ने खजाने ने, 9 तरह के खजाने तेनू इस मन दे चों लभणगे। यकीन नहीं बजेगा। कुछ मनोचिंतक या इस सदी का हो गुजरिया सब तो बड़ा मनीष डॉक्टर फ्राइड, वो तो कहंदा सी भारतीय संत बिल्कुल गलत कहंदे ने कि मन दे रतन ने। जैसे साहब कहते ना, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। मत मन, मन दे 4 हिस्से ने। इनू चतुष्टा अंताकरण कहते ने। जिवें शरीर दे कई भाग ने, शरीर बहुपक्षी है, शरीर दे बेशतर हिस्से ने।
इस तरह मन दे भी चार हिस्से, उन्हां चार हिस्सियां दा इंज नाम है मन बुद्ध चित आहंग। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है उन्होंने कहते ने मन। किस विचार दे मुताबिक चलना है ते किस नूं तलांजलि दे देनी है, ऐसा जिहड़ा सोचना है तो मन ही बन जाता है बुद्ध। बुद्ध कीती हुई सोचनी नूं, पढ़े हुए ज्ञान नूं चेते रखना है, याद रखना है, तो मन का तीसरा हिस्सा है चित्त, चेते शक्ति का केंद्र, चेते शक्ति का मरकज चित्त। मन का चौथा हिस्सा है आहंग, भाव ये मेरे विचार ने, ये मैं सोचे है, ये मैं याद कर रहा, मैं भाव, मैं दा ख्याल, मेरे विचार ने, मैं सोचे है और ये मैं चेते कर रहा। ये चार शक्तियां ने मन बुद्ध चित आहंग। इन्हां चारां दे इकट्ठ नूं चतुष्टा अंतःकरण कहंदे ने या मन कहंदे ने। कहंदे ने जो मन है या ते साडा परमात्मा देख सकदा है असीं की सोच रहे हैं, अंदर किहड़े विचार पे चलदे ने और की फैसला पे करते हैं, या परमात्मा देख सकता, दूसरा तीसरा नहीं देख सकता, किसी को कुछ नहीं पता। मन का एक नाम रखा गया चित्र गुप्त, वो तस्वीर जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। मैं थानू देख लिया, तुसी मैनू देख ले, पर हुण मैनू की पता थोड़ा मन की है, थोड़ी सोचनी की है, तुसी किस नू याद करते रहंदे, थोड़े अंदर दे विचार की ने, ये मैनू की पता, ते थानू की पता मेरे अंदर किहड़े पुरने ने, मेरे अंदर किहड़ी सोच नहीं, मैं किस दे चेते दे च बैठा। कहते ने चित्र गुप्त नहीं देखा जा सकता, इस वास्ते भारत के ऋषियों ने बहुत सोहना नाम रखे है चित्र गुप्त, वो तस्वीर जिहड़ी गुप्त है, नहीं दिखाई देती। जिस चीज नूं बंदा सीधा ना समझे उन्होंने फिर कहानियां नाल समझिया जाता है, समझाया जाता है। जैसे छोटे बच्चों के अगों कहानियां पाईयां जांदियां ने, धर्म की गल सीधी ना समझ चावे तो पुराने महापुरुषों ने कहानियां पा पा के समझाने की कोशिश की थी। चित्रगुप्त बैठा है जीवां दे कर्म पे लिखता है, दरअसल हकीकत यह है जिहड़ा काम मन नाल करिए ना वो अंदर लिखिया जाता है, संस्कार बन जाते हैं, अंदर मिटदा नहीं है। मन नाल वेखिए, मन नाल बोलिए, मन नाल सुनिए, मन नाल जो कुछ भी करिए वो अंदर उकरिया जाता है, अंदर उसके संस्कार बन जाते हैं। वाकई लिखिया जाता है चित्र गुप्त लिखदा पिया है, अंदर लिखिया जा रहा है। जो कुछ अखा ने मन करके अज तक देखे है सब अंदर पे है, देखा होया चला नहीं गया, जो देखे है सब अंदर पे है। मन करके जो कुछ सुने हैं सब अंदर पे है, मन करके जो पढ़े है, सोचे है, विचारे है, सब अंदर पे है। और जो अंदर चाहत मारोगे सब अचेतन मन दे एक सब कुछ पे है, संस्कारां दा जो है इकट्ठ। कहंदे ने बंदे दे मन दे अंदर परमात्मा नहीं कारण, बाकी सारे काम बंदा मन करके करता है। एक नाम जपना होवे तो मन करके नहीं जपता। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने मन कर कभू न हर गुण गायो, बिखया सकत रहो निसबासर कीनो अपनो पायो। तो मन करके कदी भी प्रभु दे गीत नहीं गाए, बाकी सारे काम ते मन नाल करदा रहे। प्रभु दा नाम जपदा रहे, सिर्फ जबान करके सहमत नहीं सी, मन नहीं सी उसदे, तेरी सोचनी उस दे च नहीं सी, तेरी चेतनी उस दे च नहीं सी, तेरे फुरने उस दे च नहीं सन। उंज जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करदी रही, मन ते पता नहीं किथे रहे।